तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रैवल जानकारी में। तो यार, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम वैष्णो माता की यात्रा 1000 रुपये में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और क्या ये पॉसिबल है। तो हाँ, ये पॉसिबल है क्योंकि आप आए हैं ट्रैवल जानकारी पर। और इधर हम जानेंगे कि हम अपनी यात्रा को कम से कम बजट में कैसे पॉसिबल कर सकते हैं। तो यार, वैष्णो माता की यात्रा 1000 रुपये में पॉसिबल करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें अपने बजट को कम से कम खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बजट है 1000 रुपये और हम कम से कम खर्चेंगे तभी हम अपने बजट को 1000 रुपये के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे, अपनी यात्रा को 1000 रुपये के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे। तो 1000 रुपये के अंदर कंप्लीट करने के लिए अपनी यात्रा को हमें सबसे पहले सबसे चीपेस्ट और कन्वीनियंस ट्रैवल ऑप्शंस को चूज करना पड़ेगा। तो सबसे कन्वीनियंस ट्रैवल ऑप्शन में हमारे पास आती है सिर्फ ट्रेन। तो ट्रेन से हम अपने एरिया के नज़दीकी स्टेशन से हम अपने ट्रेन ऐप में देख सकते हैं। आप अपने फ़ोन में ट्रेन ऐप खोल सकते हो, कोई भी ट्रेन ऐप खोल लो और उसमें आप अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन से अपने वैष्णो माता जाने के लिए हमें कटरा रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ता है। तो कटरा रेलवे स्टेशन का डेस्टिनेशन पॉइंट लगा सकते हो और अपने, जैसे कि मैं दिल्ली से अगर लगाता हूँ न्यू दिल्ली से कटरा रेलवे स्टेशन, तो कितनी टिकट पड़ती है। और हमें टिकट की प्राइसिंग को कम से कम रखने के लिए तो हमें टिकट जनरल ही प्रेफर करनी पड़ेगी। वैसे आप स्लीपर में भी जा सकते हो। अगर आप दिल्ली से जा रहे हो तो स्लीपर की टिकट अराउंड 400 रुपये के अराउंड पड़ती है, बट आपको स्लीपर की टिकट कम से कम 1 महीने 2 महीने पहले टिकट की अवेलेबिलिटी देखकर ही बुक करवानी पड़ेगी, ताकि आपको उतने प्राइस में टिकट अवेलेबल हो जाए। हम प्रेफर करेंगे कि हमारी टिकट रहे जनरल की। तो जनरल की टिकट दिल्ली से हमारी पड़ती है 215 रुपये दिखा रहा है इस ऐप में। अराउंड आपको 250 रुपये पड़ जाएगी दिल्ली से कटरा की टिकट। और फिर हमें कटरा पहुंचने के बाद हमें सबसे पहले, अगर हमें स्टे की जरूरत है, हमारे पास लगेज ज्यादा है, वैसे तो प्रो टिप मेरी तरफ से ये रहेगी कि आप वैष्णो माता की यात्रा जाने के लिए कम से कम अपना लगेज कैरी करें। आप एक जोड़ी कपड़े और एक जोड़ी या फिर 2 जोड़ी से ऊपर अपने कपड़े ना कैरी करें और बैगेज का वेट उतना ही रखें कि जितना आप कैरी कर सकें, क्योंकि वैष्णो माता का ट्रैक 13 किलोमीटर का है और उस ट्रैक को करते करते हम अपने शरीर की सुध बुध खो बैठते हैं। तो जब अगर हमारा वेट ज्यादा भारी होगा तो हम उस लगेज को ही कैरी करने में अपनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर देंगे। तो हमें चाहिए कि हम अपना लगेज उस हिसाब से मैनेज करके चलें कि हमें कम से कम वेट कैरी करना पड़े जाने के लिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए प्रो टिप रहेगी। तो लगेज को कम से कम कैरी करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन दिखता है कि हाँ, हमें स्टे करना है कटरा पहुंचने के बाद, कि हमें डायरेक्ट अपनी यात्रा शुरू करनी है। वैसे अगर आपने 1000 रुपये में अपनी यात्रा कंप्लीट करनी है तो मेरा मानना ये रहेगा कि आप थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट स्टेशन पे ही करके, खाना पीना खा के और रिफ्रेशमेंट करके आप अपनी यात्रा को आगे शुरू करें। बट अगर आपको स्टे करना है, आपको लगता है कि आपको 2-3 घंटे रेस्ट करना है, तो आपको स्टेशंस के ही बाहर कुछ लोग मिल जाते हैं होटल्स के लिए। तो आप उनसे नेगोशिएट करके आप होटल अपना कर सकते हैं और नेगोशिएशन में वो आपसे 250 से लेकर 300 तक के बीच में मान जाते हैं। आप अपना लगेज उधर रख सकते हो और आराम से अपनी यात्रा के लिए जा सकते हो। बट आपको अपना लगेज कम से कम रखोगे तो आपको कोई इशू नहीं होता कि आप सीधा बैग लेके जा सकते हो माता की यात्रा के लिए। सबसे पहले बात ये हो गई। फिर बाद में हमारी बात आती है कि हमें माता की यात्रा के लिए क्या क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो यार, यात्रा करने अगर आप पहली बार जा रहे हो तो आपको याद ये रहना चाहिए कि स्टेशन पे ही एक RFID कार्ड बनता है, उसकी लाइनें स्टेशन पे ही लग जाती हैं। तो आप हो सके तो
RFID काउंटर से अपना एक RFID कार्ड बनवा लें। उसके लिए आपको आपके आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, तो आप उसे उधर अपना फोटो खिंचवाएंगे और आधार कार्ड दिखा के अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। ये आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये RFID कार्ड बनवाने के बाद अगर हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है कि हम स्टेशन से बाहर अपने बाणगंगा चेक पॉइंट तक पहुंचे। बाणगंगा चेक पॉइंट पहुंचने के लिए आपको वहां से ऑटोस और टैक्सीज मिलती हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा कि उधर से ही स्टेशन से हमारा बाणगंगा चेक पॉइंट मुश्किल से 2.5 किलोमीटर दूर है। अगर आपको 13 किलोमीटर का इतना लंबा ट्रैक कवर करना है तो आपके लिए 2.5 किलोमीटर कोई मायने नहीं रखना चाहिए। तो मेरा मानना ये रहेगा कि आप स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो बहुत सारे लोग पैदल ही डायरेक्ट ट्रैक करते हुए अपने बाणगंगा चेक पॉइंट तक पहुंचेंगे। बट अगर आपको लगता है कि आप नहीं ट्रैक करना चाहते 2.5 किलोमीटर का, तो आपको स्टेशन के ही बाहर 50-50 रुपए में ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे, जिससे आप अपना बाणगंगा चेक पॉइंट तक पहुंच सकते हो। और बाणगंगा चेक पॉइंट पर एंट्री करने के बाद आपको माता का एक दरबार का एंट्री पॉइंट, एंट्री गेट दिखेगा, जिधर आपका RFID कार्ड चेक होगा और फिर आपको एंट्री दी जाएगी। और फिर जब आपको एंट्री मिलेगी तो आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। आप अपनी वैष्णो माता की यात्रा शुरू करेंगे। और यात्रा के दौरान आप याद रखना कि आपको अगर स्टे करना है तो आपको डॉर्मेट्री को ही चूज करना है, और फूड के लिए आप सरकारी भोजनालय को ही चूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बजट है 1000 रुपए, और 1000 रुपए के अंडर हम इतना हाई फाई खर्चा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो सरकारी भोजनालय में आपको खाना अराउंड 50 रुपीज की एक मील मिल जाएगी, जिसमें राजमा चावल, कड़ी चावल हो सकते हैं, जिसमें आप 50 रुपए में राजमा चावल, कड़ी चावल, और डोसा पॉइंट पर आप 50 रुपए में डोसा खा सकते हो। काफी चीजें, मतलब बहुत मिनिमल से प्राइसेस में आपको वैष्णो माता पे ये अवेलेबल हो जाती हैं। और जब आप अपना ट्रैक पूरा कर लो और जब आप भवन तक पहुंच जाओ, तो याद रखना कि आप कोई भी लेदर बेल्ट और फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपनी जेब में या फिर ऐसा कुछ कैरी करके ना चलो कि जो आपको परेशानी हो आगे माता के दर्शन के दौरान लाइन में लगे हुए। और मेरी प्रो टिप मेरी तरफ से ये रहेगी कि आप अपनी एक पैंट या फिर एक जॉगर ऐसा लेके चलो, ताकि जब आप वहां भवन में दर्शन करने जाओ और नहाओ धो तो आपकी पैंट वो गिरे ना, क्योंकि उधर बेल्ट मना करते हैं, बेल्ट वहां बिल्कुल यूज नहीं होती है। तो मेरी तरफ से प्रो टिप ये रहेगी कि आप अपनी पैंट बिल्कुल टाइट या फिर कोई चीज ऐसी चीज लेके चलें। और फिर आप उधर से अपने दर्शन करने के बाद अगर आपको रेस्ट करना है तो आप सांझी छत पर एक डॉर्मेट्री है जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टे कर सकते हैं। और बाकी डॉर्मेट्री हमारी अर्धकुंवारी पर भी बहुत सारी डॉर्मेट्री है जहां आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टे कर सकते हैं। बट अब ज्यादातर प्राइवेटाइजेशन के चलते सारी डॉर्मेट्री प्राइवेट हो गई है, और डॉर्मेट्री का खर्चा मुश्किल से पर बेड 150 रुपये आता है। तो बट वो पहले से ही बुक करनी पड़ती है। अगर आप जा रहे हो ऐसे सीजन में जिस सीजन में बहुत ज्यादा भीड़ माता पर जाती है, बहुत ज्यादा भीड़ माता के दर्शन करने के लिए जाती है, तो आपको ज्यादातर डॉर्मेट्री फुल मिलेंगी। तो ध्यान रहे कि आप अपना उस हिसाब से यात्रा प्लान करके जाएं कि आपको डॉर्मेट्री अवेलेबल मिल जाए। आप SVMD करके एक माता का वैष्णो माता, श्री माता वैष्णो देवी का ऐप आता है, जिस पर आप डॉर्मेट्री बुक कर सकते हो और यात्रा को ढंग से संपूर्ण कर सकते हो। और आपको लौटते वक्त वैष्णो माता से अपनी टिकट करवा लेनी है दिल्ली तक की। जैसे कि मैं दिल्ली तक का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो दिल्ली तक की टिकट के लिए आपके पास पैसे बच जाएंगे और आपकी यात्रा पूरी 1000 रुपये के अंदर संपूर्ण हो जाएगी।